अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग बात करते हैं कि वो कौन से मुल्क हैं जहाँ पाकिस्तानी जो है इजीली जा सकते हैं, जहाँ पे वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता या जहाँ पे ई वीज़े की ज़रूरत होती है या फिर जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है। ऐसे उन कंट्रीज़ की बात करते हैं आज। तो गाइस सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली जो है पाकिस्तान का पासपोर्ट ये दुनिया के तीसरा जो है ना वर्स्ट पासपोर्ट है। तीसरे नंबर पे हम लोगों का बुरा हाल है। ये ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है काफ़ी, क्योंकि हमसे नीचे है अफ़गानिस्तान और इराक़ और तीसरे नंबर पे हम लोगों का जो है ना नाम आता है। और पाकिस्तान जो है 163 कंट्रीज़ में उनको वीज़ा ज़रूरत उनको जो है वीज़े की ज़रूरत होती है। जबकि अगर आप कोरिया को कंपेयर करें, कोरियन जो लोग हैं वो लोग 165 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि कितना ये डिफरेंस है। लेकिन फिर भी कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि हम लोग पासपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो, लोग काफ़ी ईज़िली ट्रैवल कर सकें। और आई एम श्योर कि जो अभी करंटली जो हुकूमत है वो ज़्यादा इक़दाम करेगी। लेकिन खैर फिर भी काफ़ी लोग जो है ना बाहर ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग जो चाहते हैं कि वीज़े के लिए इतनी प्रॉब्लम ना हो या बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। खैर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वो कौन से मुल्क हैं जहाँ पे वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तो गाइज़ वो जो मुल्क है ना जहाँ पे वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, तो टू बी ऑनेस्ट उन कंट्रीज़ का हाल जो है ना वो काफ़ी बुरा है। और ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका आप लोगों ने नाम शायद सुना ही नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी, तो और आप लोग, मैं पूछता हूँ अभी आप लोगों ने क्या नाम है, अब ऑफकोर्स मे बी माइक्रोनेशिया का, और आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, माइक्रोनेशिया का सुना होगा। लेकिन माइक्रोनेशिया के अलावा एक है फॉर एग्जांपल हेती। हेती, माइक्रोनेशिया, डोमिनिका, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो उन लिस्ट में से अच्छे हैं। बाकी फॉर एग्जांपल अगर सेंट विंसेंट, उसका नाम नहीं सुना हुआ मैंने कभी, ट्रिनिडाद एंड टोबागो। सो लाइक इस तरह की कंट्रीज़ हैं, कुछ 6-7 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़े की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आपके पास अगर सिर्फ टिकट हो, रिटर्न टिकट हो, आप एयरपोर्ट पे जाएं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको वहाँ की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती और वो इतने दूर हैं, और उन कंट्रीज़ का भी हाल इतना ही ज़्यादा बुरा है कि वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए खैर उन कंट्रीज़ को स्किप कर दें। लेकिन फिर भी अगर आपने इन कंट्रीज़ में कोई 1 या 2 कंट्रीज़ चूज़ करने हो, तो वो माइक्रोनेशिया आता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर करके आता है। उनकी जो है ना जियोग्राफिकल लोकेशन है, माइक्रोनेशिया को देख लें। और हेती थोड़ा बहुत बेटर है। इन कंट्रीज़ के अलावा और कोई कंट्री है नहीं जहाँ पे पाकिस्तानी विदाउट वीज़ा जा सकें, अच्छे भले जो कंट्रीज़ हों। खैर अभी दूसरी बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। खैर गाइस वीज़ा ऑन अराइवल वो कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके पास रिटर्न टिकट हो, आपके पास होटल की रिजर्वेशन हो, आपके पास क्या नाम है अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स जो लीगल हों सारे, आप उनके एयरपोर्ट के ऊपर जाएं तो आपको उनकी जो इमिग्रेशन है वो वहाँ पे आपको वीज़ा स्टैम्प करके देती है। लाइक वीज़ा ऑन अराइवल, आप जब अराइव करते हैं तो वहाँ पे जाके आपको वीज़ा मिलता है। उसके अंदर गाइस हैं 6-7 हैं, लाइक 12-13 कंट्रीज़ हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो 6-7 कंट्रीज़ जो अच्छे हैं जहाँ पे आप लोग जा सकते हो, और जहाँ पे कुछ में तो मैं ख़ुद भी गया हुआ हूँ, तो उनके अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मेरे ख्याल में कतर। तो गाइस कतर जो है आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है, और आपके पास टिकट हो और आपका रिटर्न टिकट हो, होटल की रिजर्वेशन हो, तो कतर पे आप जाके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। और कतर की एक और बात, कतर के थ्रू आप ई वीज़ा, आप ऑनलाइन वीज़ा भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मसलन आप अगर आपकी फ़्लाइट जो है कतर एयरवेज़ के थ्रू है और कतर के अंदर आपका स्टे 12 घंटे से ज़्यादा है, तो आप पहले ऑनलाइन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खैर उसके बाद आता है गाइस वीज़ा ऑन अराइवल में आता है नेपाल भी ज़बरदस्त कंट्री है, आप घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छा है। मालदीव्स भी जो है ना वो ज़बरदस्त है। फिर आता है कीनिया अफ्रीका के अंदर है, और आप लोग जाना चाहो तो इट्स अप टू यू। बाकी आ जाते हैं कंबोडिया और हिस्टोरिकल कंट्री है, काफ़ी जो है ना तारीख़ी काफ़ी ज़्यादा इमारतें वगैरह हैं। तो कंबोडिया, और आप जाना चाहो तो कंबोडिया भी जा सकते हो। तो ये मेरे ख्याल में मडगास्कर भी काफ़ी प्यारा मुल्क है। तो खैर इनमें से मेरे ख्याल में सबसे पहले कतर के बाद आप जाते हैं नेपाल, मालदीव्स, फिर कीनिया और मडगास्कर। ये मेन अच्छे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप वीज़ा ऑन अराइवल, वहाँ पे उनके एयरपोर्ट के ऊपर जाके उनकी इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे जो है वो आपको वीज़ा देती है। अभी आप बात करते हैं ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वो होता है कि आप जो है ऑनलाइन घर बैठ के इंटरनेट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। लाइक आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती और आपको घर बैठे बैठे वीज़ा मिल सकता है। फ़ीस जो है मोस्टली आप ऑनलाइन
पे करते हो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर वो आपको बता देते हैं कि इस एजेंट के थ्रू आप जो है आप या इस बैंक के थ्रू, फॉर एग्जांपल मोस्टली स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक है, उस बैंक के थ्रू आप हमें ट्रांसफ़र करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ीस जो है वो ऑनलाइन होती है। तो गाइस इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रीज़ की लिस्ट है। तो और आप वाकई घूमना फिरना चाह रहे हो तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ जो कंट्रीज़ बेस्ट है मेरे ख्याल में। सबसे पहले आया था मलेशिया मेरे ख्याल में, मैं पाकिस्तान और कोरिया के बाद सबसे ज़्यादा जिस कंट्रीज़ में गया हूँ वो है मलेशिया, क्योंकि मलेशिया का ई-वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो यार मलेशिया आपको देता है। फिर मैंने बात की कतर भी आपको देता है। मेरे अब्बू आए थे कोरिया, तो उनको मैंने कतर का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ऑनलाइन वीज़ा लेके दिया था। कतर भी अगेन वेरी नाइस। फिर बात करते हैं श्रीलंका भी आपको ऑनलाइन वीज़ा देता है। तो मैं भी श्रीलंका गया था। मैंने भी जाने से जो है ना 1 वीक पहले ऑनलाइन वीज़े के लिए अप्लाई किया। 1 दिन के अंदर ही मेरे ख्याल में उनका रिप्लाई आ गया था। इट्स वेरी नाइस। श्रीलंका का वीज़ा भी आपको मिलता है। कंबोडिया की बात की थी वीज़ा ऑन अराइवल, तो कंबोडिया के लिए आप वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं गाइज़ ये जो है ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, मसलन आज़रबाईजान का भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। फिर किर्गिज़िस्तान का भी वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, और ताजिकिस्तान। ये 3 कंट्रीज़ हैं, वो 7 कंट्रीज़ में से इन 30 कंट्रीज़, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़िस्तान, इन 3 कंट्रीज़ का वीज़ा आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। ई-वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आपको मिलता है। ठीक है। फिर बाकी आता है एथोपिया। आई डोंट नो एथोपिया आप लोग जाना चाहोगे या नहीं। मलेशिया, और फिर बात आ गया क्या नाम है, म्यांमार जिसे कहते हैं, बर्मा भी कहते हैं। तो बर्मा में भी अगर आप जाना चाह रहे हो तो बर्मा के लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4, 5, 6 कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में मलेशिया का ई-वीज़ा मिलता है। कतर हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, उसके बाद आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान। फिर आ जाते हैं, क्या बात करते हैं, कंबोडिया, अगर आपने जाना है या नहीं, और क्या नाम है ये म्यांमार। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा घर बैठे, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे थोड़ी बहुत आपने इंग्लिश आती हो आपको, तो आप घर बैठे बैठे इजीली इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इन कंट्रीज़ का ले सकते हैं। तो खैर ये 15 के करीब मैंने कंट्रीज़ का नाम बताया जहाँ पे आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, या वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, या फिर ई-वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलता है। लेकिन इसके अलावा फिर भी अगर आपने अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ानी है तो आपके पास कोई अच्छे कंट्रीज़ के भी वीज़े होने चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ऐसे कंट्रीज़ जहाँ का वीज़ा लेना बहुत आसान है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले मेरे ख़्याल में आता है थाईलैंड। तो गाइस थाईलैंड का वीज़ा लेना भी बहुत आसान है। आप किसी एजेंट के थ्रू ट्रैवल के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपको बहुत ईजीली मिल जाता है। सऊदी अरब ऑफ कोर्स माशाल्लाह, अगर आप उम्रे के लिए जा रहे हो तो सऊदी अरब का वीज़ा पक्का आपको मिल जाता है। फिर बात है सिंगापुर का अगर आप ख़ुद अप्लाई करते हो तो मेरे ख्याल है शायद आपको ना मिले, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अनलेस कोई सिंगापुर वाला आपको या वाली आपको इनविटेशन लेटर ना दे। तो और आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो शायद आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है सिंगापुर का। और रिसेंटली उन लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए स्टार्ट की है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा वो कि वर्किंग में प्रोसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें तो सिंगापुर पे जो है ना वीज़ा लेना बहुत आसान है। इस तरह मलेशिया का वीज़ा किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें, इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ जाता है दुबई भी पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जाते हैं, बल्कि घूमने फिरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए दुबई का वीज़ा लेना बहुत आसान है। उसके बाद चाइना के लिए अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो चाइना का वीज़ा लेना भी काफ़ी आसान है। फिर आ जाते हैं इंडोनेशिया के लिए गाइस ऑफ कोर्स वीज़े की ज़रूरत है पाकिस्तानियों को। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें या अगर आप ख़ुद भी अप्लाई करें और आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरी हों तो मेरे ख्याल में इंडोनेशिया का वीज़ा लेना भी बहुत आसान है, कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आता है वियतनाम। तो वियतनाम का वीज़ा लेना भी मेरे ख्याल में बहुत आसान है पाकिस्तानियों के लिए। और आपने क्या करना होता है वियतनाम के लिए, आपने अगेन एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप घर बैठे बैठे आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है। तो आप घर बैठे बैठे आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको एजेंट का बता दूंगा वियतनाम में। तो आप उनसे बात करते हैं, वो आपको इनविटेशन लेटर भेजते हैं और उसकी फ़ीस तकरीबन होती है 6,000 रुपये के करीब फ़ीस है इसकी। तो वो आपको इनविटेशन लेटर भेजेगा, आप जो है ना इनविटेशन लेटर लेके एयरपोर्ट जाएं, एयरपोर्ट के बाद
वियतनाम जाएँ, वहाँ पे जाके आप वो इनविटेशन लेटर दिखाएंगे और आपको वीज़ा वहाँ पे मिल जाता है। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको वीज़ा इजीली मिल सकता है और जहाँ पे आप विदाउट वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के थ्रू जा सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप फॉर एग्जांपल अमेरिका या यूके जाना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। तो उन कंट्रीज़ में, या ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, इन कंट्रीज़ में जाना इजी नहीं है। लेकिन उन कंट्रीज़ में जाने के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप पहले इन कंट्रीज़ का सफ़र करें, इन कंट्रीज़ के वीज़ा लगाएं, अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाएं। पासपोर्ट की वैल्यू अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लाइक उन लोगों को पता होगा कि आपने ट्रैवल किया है, आप एक वो इश्तिहारी नहीं हो। पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह आप फिर उन डेवलप कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जो है कोरिया, जापान वगैरह में जा सकते हो। तो ये सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा कोई और हेल्प चाहिए हो, वीज़ा अप्लाई करने की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कहीं पे कोरिया, जापान के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करें। इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज़।